तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से इसमें 2 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस डिसाइड होती है बाय द रिएक्शन विद 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन एंड 2 मोल्स ऑफ ओजोन। अब इसी तरीके से जो सिट्रल है, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो सिट्रल है अपना, ये सिट्रल है, इसमें 2 डबल बॉन्ड क्लियर हो गए। अब इसमें प्रेजेंस ऑफ CHO बॉन्ड, देखो अपने को ये स्ट्रक्चर पता है लेकिन अपन इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि हमें स्ट्रक्चर का पता नहीं है। तो आपको होता है CHO जो होता है ये एल्डिहाइड है। तो आपने ये 11th-12th में ज़रूर पढ़े होंगे कि जब CHO की टेस्ट करते हैं अपन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में खूब किया होगा केमिस्ट्री लैब में, तो अपन सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप को फाइनल करेंगे। तो कार्बोनिल के लिए जैसे अपन टेस्ट लगा सकते हैं कि कार्बोनिल प्लस फिनाइल हाइड्रोजीन ले सकते हैं इस तरीके से। आपको पता ही है H2 और ये वो रिएक्शन करके फिनाइल हाइड्रोजोन बना देंगे, तो इससे कार्बन कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा अपन हाइड्रोक्सिल अमीन से भी ये रिएक्शन करा सकते हैं, ये H2 और ये O इस तरीके से, इससे कार्बन फाइनल होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप के बाद में उसमें कीटोन होगा कि एल्डिहाइड होगा, हमें तो पता है एल्डिहाइड होगा, लेकिन एल्डिहाइड को फाइनल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ये देखते हैं कि भाई एल्डिहाइड किस तरीके से। तो इसके लिए अपन फैलिंग रिएजेंट, टोलन रिएजेंट, क्या नाम है कि इनसे भी रिएक्शन करके हम एल्डिहाइड को कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक कोई भी टर्पिनोइड कोई दूसरे पहले से जो ज्ञात किसी टर्पिनोइड में कन्वर्ट हो जाए, तो अपन ये देख सकते हैं, जैसे मान लो ये सिट्रल एक टर्पिनोइड है, ये किसी दूसरे टर्पिनोइड जिसके स्ट्रक्चर में पहले से ही पता है उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि यार इसमें ये ग्रुप हो तभी ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए जैसे ये मान लीजिए, ये मैं आपको सिट्रल की स्ट्रक्चर पूरी नहीं बना रहा है, ये CHO है। अब अगर इसका रिडक्शन करवाया जाए, हमें नहीं पता इसकी स्ट्रक्चर क्या है, हम इस तरीके से बना रहे हैं, तो ये रिडक्शन देने के बाद में क्या नाम है कि आपको पता है कि क्या बनाएगा, इस तरीके से CHO का रिडक्शन होगा तो CH2OH बनाएगा। अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड होता इस तरीके से, तो फिर ये इस तरीके से, ये जैसे 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ऑब्वियसली 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो इसलिए क्या नाम है कि जब देखा गया कि सिट्रल की रिएक्शन कराते हैं इस तरीके से, ये सिट्रल है, इसका रिडक्शन कराया गया तो एक वेल नोन कंपाउंड बना जिसको अपन ज़िरेनियोल कहते हैं इस तरीके। अब मान लीजिए इसकी स्ट्रक्चर पता है, सपोज करिए आपको कि इसकी स्ट्रक्चर पहले से पता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको बोला जाता है ज़िरेनियोल। तो अब ज़िरेनियोल की स्ट्रक्चर पता है, अब आपको पता है कि ज़िरेनियोल के अंदर CH2OH आता है, तो कन्फर्म हो गया ना, कार्बोनिल ग्रुप पहले से प्रेजेंट कर चुके, तो अब यहाँ पे कीटोन नहीं हो सकता। अगर कीटोन होता तो CH2OH आ ही नहीं सकता। अब CH2OH आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको पता है अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो इजी वे में ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर कीटोनिक कंपाउंड एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन अगर कीटोन होता है तो इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता। आपको पता है पोपोव का नियम काम करता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो हमने ये देखा कि जो सिट्रल है इसका अगर रिडक्शन कराते हैं तो ज़िरेनियोल बनता है इस तरीके से, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ज़िरेमिनिक एसिड बनता है। ये भी वेल नोन स्ट्रक्चर है और बहुत इजीली ऑक्सीडेशन हो रहा है, इजीली ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं ज़िरेनिक एसिड। ये ज़िरेनियोल है। इससे इसमें कार्बोनिल कंपाउंड की के अंदर एल्डिहाइड की जो है वो कंफर्म हो जाती है। इसके अलावा कि ये एसाइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं, तो एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए इसका सीधी सी बात है कि इसका रिडक्शन करके देख लीजिए, बहुत बड़े चेन बन जाएगी। तो आपको पता ही है कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, सबको सिंपल सी बात है। ये आपका इसका फार्मूला है C10H16O। तो अगर ये एसाइक्लिक कंपाउंड है कि साइक्लिक कंपाउंड है, इसको पता करना बड़ा आसान होता है कि आप इसका रिडक्शन कराते जाइए। अब आपको पता है कि रिडक्शन कराने के लिए मुझे पता है कि एक डबल बॉन्ड को रिडक्शन कराने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन चाहिए। अरे भाई ये डबल बॉन्ड है, इसको फुली सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है, फुली सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब सब कुछ निकाल देना है हाइड्रोजन, केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए।
आपको पता है कि अगर मुझे पता करना है कि ये एसाइक्लिक है कि साइक्लिक है, तो देखिए डबल बॉन्ड का 2 हाइड्रोजन देंगे तो आपको पता ही है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो देखो आपको पता है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे? 2 डबल बॉन्ड के लिए देखिए ये C10H16O 2 डबल बॉन्ड है, इसके लिए कितने हाइड्रोजन? एक डबल बॉन्ड के लिए 2, तो 2 के लिए कितने चाहिए? 4 हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन है, उसके लिए अगर 2 हाइड्रोजन देंगे तो H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और H2 की फॉर्म बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा? टोटल 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो आपका हो गया C10H22, इस तरीके से 16 और 6 22। अब आप ये देखिए कि ये क्या बन रहा है। अगर ये एक सिंपल एल्केन बन रहा है, आपको पता है एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या है? देखो Cn का मतलब 10 वैल्यू है, C10H2n का मतलब 2 × 10 = 20 + 2 22 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हो रहा है? एक सिंपल एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, डेकेन जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में कभी भी CnH2n+2 काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे एक रिंग बराबर एक डबल बॉन्ड होता है। इसलिए कि ये क्या नाम है कि मैं कह सकता हूँ कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स होगा। अब देखिए इस तरीके से हम इसकी रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या करना रहता है। अब देखिए उसके बाद में अपन बात करें कि क्या नाम है कि इसके अंदर आइसोमेरिज्म क्या होता है। बाकी मैं पूरे नोट्स आप लोगों से शेयर कर लूँगा, उसमें आप सारी चीज़ें आपको और भी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आइसोमेरिज्म भी 2 टाइप की होती है। देखिए कैसे इसके अंदर आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो डबल बॉन्ड है भाई, ये डबल बॉन्ड EZ आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके इधर भी CH3 है कि CH3 है। भाई एक टर्मिनल के ऊपर दोनों को डिफरेंट होने चाहिए ना, आप लोगों को पता होगा। EZ आइसोमेरिज्म एक टर्मिनल पे, तो इधर भी CH3 लगा हुआ है और इधर भी CH3 लगा हुआ है, इसलिए ये डबल बॉन्ड आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन ये करेगा क्यों? क्योंकि इसके इस तरफ तो CH3 है, इधर CH2 है, इधर CHO और इधर क्या है? H है। इस तरीके से यहाँ पे 2 टाइप के बन सकते हैं, CHO नीचे हो और दूसरा देखिए इसको सिट्रिल A बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको सिट्रिल B बोला जाता है। इसको सिट्रिल B बोला जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है तरह से 118 डिग्री होता है, और इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादा सिमेट्रिकल है ना। जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना या बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाता है। इसका होता है 118 से इसको ज़ीरेनल भी बोलते हैं, ज़ीरेनियल भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना भी, आपको आइसोमेरिज्म पूछा जा सकता है। ज़ीरेनियल, और इसको बोला जाता है नीरेल। इसको नीरेल बोला जाता है, इसको ज़ीरेनियल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ज़ीरेनियल बोला जाता है। ये जो कंपाउंड है ये साइक्लाइजेशन शो करता है। क्या शो करता है? साइक्लाइजेशन। साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप है, यहाँ पे ये कार्बन दोनों पास पास में है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो साइक्लिक बन सकता है। जबकि ये नहीं शो कर सकता, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर दूर हैं, इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे साइक्लाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो सकता है। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन होती है। देखिए कि जो नीरल है वो साइक्लाइजेशन करके ऑन एसिडिफिकेशन ये अल्फ़ा टर्पिनियोल में चेंज हो जाता है। अल्फ़ा टर्पिनियोल बहुत ही बढ़िया रिएक्शन होती है। देखिए कैसे
पहले आपको इसका वो कराना पड़ेगा, क्या कहते हैं, रिडक्शन कराएंगे। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये CH2OH में। अब चूँकि मैंने आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये वाला काम में लेना है, नीरोल वाला काम में लेना है, इसको अपन नीरल, या सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा चेंज करता हूँ ये इस तरीके से। ये नीरेल है, क्या है ये, नीरेल। और ये जो होगा नीरोल होगा, नीरोल, नीरल और नीरोल। ऑल अल्कोहल के लिए काम में लेते हैं, आपको पता है एल्डिहाइड के लिए काम में लेते हैं। अब इसका एसिडिफिकेशन कराना है H+ की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे OH2+ हो जाएगा, पता ही आपको सबसे पहले। और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर से H+ को लेंगे, तो अभी क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे और H2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप, इसलिए बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा, देखिए सॉरी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार वापस से देख लीजिए। ये यहाँ पे है CH2 OH2+, OH था, फिर H+ इसने लिया, ये है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बाहर हो गया। क्या बनेगा, फिर H2O जो है ये वापस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं अल्फा टर्पिनियोल। ये भी एक टर्पिनॉइड है जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे, अल्फा टर्पिनियोल। इस तरीके से हम इसका आइसोमेरिज्म देख सकते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सिट्रल A एंड B। सिट्रल B जो होता है वो Z, मैं कह सकता हूँ Z आइसोमर है, और वो सिट्रल A जो है वो E आइसोमर है। E आइसोमर Z आइसोमर का पता ही होगा आप लोगों को कैसे। अरे भाई, ये जो मैंने बनाया है, इसमें इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि CH2 के बाद में आगे कार्बन है, ये CH3 है। इसमें H है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, दोनों सेम साइड में, तो ये Z आइसोमर हो गया। इसमें ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ये कौन सा आइसोमर हो गया, E आइसोमर हो गया। इसको सिट्रल A बोलते हैं और ये सिट्रल B है, इस तरीके से है। इसका सिंथेसिस हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।